नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 से मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय की इस श्रृंखला में 5 पापों का विस्तार से वर्णन आचार्य महाराज के द्वारा किया जा रहा है। इन 5 पापों के अंतर्गत प्रारंभ के जो 4 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील, इन 4 पापों पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है और पिछले कुछ दिनों से हम 5वें पाप परिग्रह पाप पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने देखा था कि परिग्रह का लक्षण बताया कि परिग्रह किसे कहते हैं। तब आचार्य महाराज ने लिखा था कि मूर्छा को ही परिग्रह कहते हैं, मूर्छा परिग्रह। फिर प्रश्न उठता है कि मूर्छा किसे कहते हैं। तब आचार्य महाराज ने लिखा था मोहो दया दुदीर्णो ममत्व परिणामः मूर्छा। तो मोहिनीय कर्म के उदय के कारण से उत्पन्न हुआ जो ममत्व परिणाम है उसे मूर्छा कहते हैं। जो बहिरंग परिग्रह होता है, जितने भी धन धान्य आदि वस्तुएं हैं, ये सारी की सारी सामग्री नियम से मूर्छा भाव उत्पन्न कराती हैं। जितने भी बहिरंग परिग्रह है हमारे पास, वो नियम से मूर्छा भाव को उत्पन्न कराएगा और मूर्छा भाव यदि हमारे उत्पन्न हो रहा है तो हम नियम से परिग्रह पाप के भागीदारी होंगे ही होंगे। और परिग्रह जहां पर होगा वहां पर हिंसा का दोष लगता ही लगता है। तो हमारे परिग्रह पाप भी है, फिर हिंसा पाप भी है, दोनों पाप हैं। आचार्य महाराज ने पूर्व में भी कहा था कि हिंसा पाप ही प्रमुख पाप है और इस हिंसा पाप को छोड़ने के लिए ही हमें बाकी के झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 4 पापों का त्याग करना है। तो परिग्रह पाप के अंतर्गत इन्होंने स्पष्ट लिखा कि जहां जहां मूर्छा होगी वहां वहां परिग्रह होगा ही होगा, नियम से होगा। बहिरंग परिग्रह मूर्छा में कारण होता है और मूर्छा अपने आप में स्वयं में एक अंतरंग परिग्रह है। फिर परिग्रह के भेद बताए थे कि परिग्रह 2 प्रकार का होता है, एक अंतरंग परिग्रह, एक बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह के 14 भेद किए थे, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और हास्य आदि 6 कसाय और 3 भेद। इस प्रकार से अंतरंग परिग्रह के 14 भेद किए। बहिरंग परिग्रह के इन्होंने 2 भेद किए थे, एक सचित्त और एक निश्चित्त या अचित्त, चेतन परिग्रह या अचेतन परिग्रह। तो जो परिग्रह के आचार्य उमा स्वामी जी ने 10 भेद किए हैं, उसमें से हम 2 भागों में विभाजित कर देंगे। कुछ सचित्त चेतन परिग्रह के अंतर्गत आएंगे और कुछ अचित्त अचेतन परिग्रह के अंतर्गत आएंगे। जैसे दासी दास हुए, जितने इष्ट मित्र, रिश्तेदार, पत्नी, पुत्र, माता पिता, भाई बहन इत्यादि जितने हैं, ये सभी चेतन परिग्रह के अंतर्गत आएंगे। और इनके साथ में जो हम पशुधन हमारे पास होता है या जो हम पशुओं को पालते हैं, जानवर आदि हमारे पास होते हैं, वो भी हमारे चेतन परिग्रह के अंतर्गत आएगा। बाकी की जितनी सामग्री है वो सभी सामग्री, रुपया, पैसा इत्यादि, जमीन, मकान, ये सब अचेतन परिग्रह के अंतर्गत आता है। आचार्य महाराज ने स्पष्ट लिखा था कि ये दोनों प्रकार का परिग्रह से जो सहित होता है वो नियम से, हिंसा से सहित है, और दोनों प्रकार के जो परिग्रह से रहित है वो अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला होता है। इनसे हिंसा कैसे होती है, तब उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि जो अंतरंग परिग्रह है वो अंतरंग परिग्रह तो हिंसा की पर्याय रूप ही होता है, क्योंकि वो हमारे विभाव परिणाम हैं और वो विभाव परिणाम हमारे आत्म स्वभाव का घात करते हैं। और जहां बहिरंग परिग्रह है वो बहिरंग परिग्रह होने से हमारे अंतरंग में मूर्छा भाव प्रकट होता है
और मूर्छा भाव प्रकट होते ही हमारे आत्म स्वभाव का घात होता है, इसलिए हिंसा होती ही होती है। फिर इन्होंने सिद्ध किया था कि जितना जितना परिग्रह हमारे पास अधिक अधिक होगा, हमारी आसक्ति परिणाम भी उतना उतना अधिक होगा, और जितनी आसक्ति अधिक होगी उतना अधिक हमें पाप बंध होगा। बहिरंग परिग्रह अधिक होने पर ममत्व परिणाम, आसक्ति परिणाम भी अधिक ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है बहिरंग परिग्रह अधिक हो, आसक्ति कम हो, और हो सकता है बहिरंग परिग्रह कम हो और उसमें आसक्ति भाव ज्यादा हो। तो जितनी आसक्ति होगी उस आसक्ति परिणाम के आधार पर ही पाप का बंध होता है। इन्होंने उदाहरण दिया था बिल्ली का और हिरण के बच्चे का। जैसे दोनों भी अपनी भूख को मिटाने के लिए भोजन की खोज करते हैं, लेकिन जो हिरण होता है उसको जब हरे घास के तिनके मिल जाते हैं और वो उनको खाने लगता है तो थोड़ी सी आहट पाते ही वो भाग जाता है। उसको उन हरे घास के तिनकों से उतना राग, उतनी आसक्ति नहीं होती। जबकि एक बिल्ली होती है, जब उसको दूध या चूहे मिल जाते हैं तो वो दूध पीने में या चूहे में इतनी आसक्त हो जाती है कि पीछे से उसके ऊपर कौन डंडा मारने वाला है उसको ये भी ध्यान नहीं रहता है। तो जितनी अधिक आसक्ति होगी उतना पाप बंध अधिक होता है। ये आपने कैसे सिद्ध कर दिया कि आसक्ति अधिक होगी तो ममत्व परिणाम अधिक होगा, मूर्छा भाव अधिक होगा या पाप बंध अधिक होगा? तब इन्होंने उदाहरण से समझाया था कि जो मीठेपन का लोलुपी होता है, जिसको मिष्ट रस बहुत अच्छा लगता है, वह दूध की अपेक्षा मिष्ट रस को अधिक सेवन करना चाहता है। जितना जितना हम मीठा डालेंगे, जितना जितना उसमें शक्कर घोलेंगे, दूध उतना ही ज्यादा मीठा होता है। इसी प्रकार से जितना जितना हमारे परिग्रह, बहिरंग परिग्रह बढ़ेगा, उतनी उतनी मूर्छा अधिक बढ़ने की संभावना होती है। जितनी अधिक मूर्छा होगी उतना अधिक पाप का बंध होता है। तो यहां तक परिग्रह पाप पर जितनी विशेष चर्चाएं आचार्य महाराज को करनी थी उतनी इन्होंने कर दी। और इस प्रकार से पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पांचों पापों पर विशेष चर्चा इन्होंने कर ली और ये उपदेश दिया कि इन पांचों पापों का त्याग करना चाहिए। अब क्या पांचों पापों का त्याग करते ही हम वृत्ति हो जाएंगे? क्या हमारा गुण स्थान पंचम गुण स्थान हो जाएगा? तब आचार्य महाराज कहते हैं नहीं, गुण स्थान पंचम करने के लिए अलग क्रियाएं हैं और वृत्ति होने के लिए अलग क्रियाएं हैं। इन पांचों पापों का स्थूल या सूक्ष्म रूप से त्याग करने पर हम वृत्ति तो हो जाएंगे, लेकिन हमारा गुण स्थान पंचम, षष्ठम या सप्तम हो ही जाए, ये नहीं कहा जा सकता। हमने अभी एक गुण स्थान पर स्पीच दी थी, उसमें स्पष्ट बताया था कि गुण स्थान जो बनते हैं वो दोनों प्रकार से बनते हैं। बहिरंग में विषयों का त्याग होना चाहिए और अंतरंग में कषायों का अनुदय होना चाहिए। हमारे कषाय पर और विषयों पर, दोनों पर नियंत्रण होना आवश्यक है। तो जब हम पांचों पापों का एक देश या सूक्ष्म रूप से या स्थूल रूप से त्याग करते हैं, तब हमारे विषयों पर तो नियंत्रण हो गया, हम वृत्ति तो कहलाने लगेंगे, लेकिन गुणस्थान ऐसे नहीं बनेगा। गुणस्थान बनाने के लिए हमें कषायों पर भी नियंत्रण करना आवश्यक है। अब वो कषाय कितनी होती हैं, उन पर नियंत्रण करने से कैसे गुणस्थान आगे बढ़ता है, ये आचार्य महाराज अब आगे आने वाले 2-3 श्लोकों में बता रहे हैं। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तत्वार्था श्रद्धाने, तत्वार्था श्रद्धाने, निर्युक्तम् प्रथममेव मिथ्यात्वम्, निर्युक्तम् प्रथममेव मिथ्यात्वम्, सम्यग् दर्शन चौरः, सम्यग् दर्शन चौरः, प्रथम कषायाश्च चत्वारः, प्रथम कषायाश्च चत्वारः, तत्वार्था श्रद्धाने, तत्वार्था श्रद्धाने, निर्युक्तम् प्रथममेव मिथ्यात्वम्, निर्युक्तम् प्रथममेव मिथ्यात्वम्, सम्यग् दर्शन चौरः, सम्यग् दर्शन चौरः, प्रथम कषायाश्च चत्वारः, प्रथम कषायाश्च चत्वारः। एक बार आप लोग उच्चारण करें। तत्वार्था श्रद्धाने, निर्युक्तम् प्रथममेव मिथ्यात्वम्,
सम्यग् दर्शन चौरः प्रथम कषायाश्च चत्वारः तत्त्वार्था श्रद्धाने निर्युक्तम् प्रथममेव मिथ्यात्वम् सम्यग् दर्शन चौरः प्रथम कषायाश्च चत्वारः। देखें, अब यहां पर बता रहे हैं गुणस्थान कैसे आगे बढ़ता है। हम पांचों पापों का स्थूल रूप से त्याग करते हैं तो गुणस्थान पंचम हो सकता है, और पांचों पापों का सूक्ष्म रूप से भी त्याग करते हैं तो गुणस्थान छठवां सातवां हो सकता है। हो जाएगा ये कोई जरूरी नहीं है। होगा कब? जब हम बहिरंग विषयों का त्याग करने के साथ साथ अंतरंग में कषायों का अनुदय भी करते हैं, तब जाकर के हमारा गुणस्थान पंचम, षष्ठम, सप्तम इत्यादि होता है। कषाय कितनी होती हैं? तो कषायों के 4 भेद किए गए मुख्यता से, क्रोध, मान, माया और लोभ। इन चारों कषायों के 4-4 भेद और किए गए इनके वासना काल की अपेक्षा से। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और संयुलन क्रोध मान माया लोभ। सबसे पहले हमें कषायों पर नियंत्रण करना है। तो कषायों का जो ड्यूरेशन पीरियड है, हमारी कोई कषाय कितने लंबे समय से चली आ रही है, उस कषाय के उस पीरियड काल को हमें नियंत्रित करना होगा। हमें सबसे पहले कषाय जो हमारी बरसों बरसों से चली आ रही थी, उस बरसों बरसों की कषाय को नियंत्रित करके 6 महीने तक करना होगा। जब हम 6 महीने तक कर देंगे तब हमारी अनंतानुबंधी कषाय का अनुदय होगा। यदि 6 महीने से ज्यादा चल रही है कषाय तो हमारी अनंतानुबंधी कषाय है। जो कषाय 6 माह से अधिक चलती है तो अनंतानुबंधी कहलाती है। अब सबसे पहले जब गुणस्थान बनाया जाता है तो चौथा गुणस्थान अर्थात हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। सम्यक दर्शन प्राप्त होगा उसके बाद ही हम पंचम, षष्ठम, सप्तम गुणस्थान में पहुंचेंगे। चतुर्थ गुणस्थान के लिए हमें सम्यक दृष्टि होना आवश्यक है, और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए 2 कर्म हैं। मुख्य रूप से मिथ्यात्व कर्म और दूसरा कर्म है अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 5 प्रकृतियां मुख्य प्रकृतियां हैं। इन 5 प्रकृतियों का जब अनुदय हो जाता है तब हमें सम्यक दर्शन प्रकट होता है और तब हम चतुर्थ गुणस्थानवर्ती होते हैं। क्या करना है? पहले मिथ्यात्व को छोड़ना है। मिथ्यात्व का मतलब खोटे देव शास्त्र गुरुओं के प्रति अथवा 7 तत्वों के प्रति जो हमारा विपरीत श्रद्धान हो रहा है, उन विपरीत श्रद्धान को छोड़ना होगा। खोटे देवशास्त्र गुरुओं के प्रति जो हमारा श्रद्धान भाव हो रहा है उसको छोड़ना होगा। सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति अपना सच्चा श्रद्धान प्रकट करना होगा। जब हमारी सच्ची श्रद्धा सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति हो जाती है और 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान दूर हो जाता है, तब हमारे मिथ्यात्व कर्म का अनुदय होता है। ये मिथ्यात्व के कारण ही ऐसा होता है कि हम सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं कर पाते। हम जीव तत्व और पुद्गल में भेद नहीं कर पाते। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारी आत्मा ही अनंत सुख वाली है, बाह्य परिग्रह आदि में सुख नहीं है, इन भौतिक सुख सामग्रियों में सुख नहीं है। तो हम ये जो भूल हो रही है ये मिथ्यात्व कर्म के कारण हो रही है। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन करने के लिए हमें मिथ्यात्व छोड़ना होगा। इसके साथ साथ कषायों पर कंट्रोल करना होगा कि जो कषाय हमारी बरसों बरसों की चली आ रही थी उसको हम नियंत्रित करके 6 महीने से कम कर लें। जैसे ही 6 महीने से कम हो जाएगी हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे और हमारा गुणस्थान चौथा हो जाएगा। ये जो कषाय कहलाती है इसको ही बोलते हैं अनंतानुबंधी कषाय। इस श्लोक में इसी चौथे गुणस्थान की चर्चा की गई है। आइए देखें, अर्थ देखते हैं। तत्वार्था श्रद्धाने, तत्वार्थ अश्रद्धाने, था बड़ा है तो आ निकलेगा इधर से। तत्वार्थ अश्रद्धाने, तत्वार्थ के अश्रद्धान में जो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये जो 7 तत्व कहे गए हैं, इन 7 तत्वों के प्रति जो श्रद्धान उत्पन्न नहीं हो रहा है उसमें कौन कारण है? उसमें प्रथममेव मिथ्यात्वम निर्युक्तम। उसमें प्रथममेव सबसे पहला ही कारण क्या है? मिथ्यात्वम निर्युक्तम, मिथ्यात्व ही कहा गया है। जो 7 तत्वों का श्रद्धान हमें नहीं हो रहा है वो किस कारण से नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति हमारे बैठी हुई है। तो सबसे पहले तो इस मिथ्यात्व कर्म को दूर करें। और क्या करें? सम्यक दर्शन चौराहा, और जो सम्यक दर्शन की चोरी करने वाले हैं
जो चोर हैं, किसको चुराने वाले हैं? हमारे सम्यक दर्शन रूपी रत्न को चुराने वाले हैं। तो इस रत्न के चोर कौन हैं? प्रथम कसायाश चत्वारः, जो प्रथम चौकड़ी है, चत्वारा यानी 4, इन 4 को चौकड़ी भी कहा जाता है। तो प्रथम कौन सी होती है? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। तो इन प्रथम कसाया, जो प्रथम चत्वारः कसायः, जो पहली अनंतानुबंधी है, उसकी जो 4 कसाय हैं, क्रोध मान माया लोभ, वो सम्यक दर्शन की चोर है। इन 4 कसायों को और मिथ्यात्वम निर्युक्तम प्रथममेव तत्वार्थ अश्रद्धाने, तत्वार्थ के अश्रद्धान में जो प्रथम मिथ्यात्व निर्युक्त किया गया है, उस मिथ्यात्व को ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन की घातक 7 प्रकृतियां होती हैं। वो 7 प्रकृतियां कौन सी हैं? तो मुख्य रूप से 5 होती हैं, एक मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी की। जो मिथ्यात्व होता है, इसी मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। तो एक मिथ्यात्व बसता है, एक सम्यक मिथ्यात्व हो जाता है और एक सम्यक प्रकृति हो जाती है। तो ये मिथ्यात्व से ही उत्पन्न होते हैं। ये कब उत्पन्न होते हैं? जब हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के प्रथम समय पर मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं। तो इन 7 प्रकृतियों को जब दबाया जाता है, तब जाकर के हमें औपसमिक सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। जब इन 7 प्रकृतियों का क्षय कर दिया जाता है, तब उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन छायक सम्यक दर्शन कहलाता है। और जब इन 7 प्रकृतियों में से हमारे मिथ्यात्व का उदय नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं है और अनंतानुबंधी इन 4 कसायों का उदय नहीं है, जब इन 6 कसायों का अनुदय हो जाता है, मात्र एक सम्यक प्रकृति उदय में रहती है, तब हमें जो सम्यक्त्व प्राप्त होता है, उसको हम छायोपसमिक सम्यक्त्व कहते हैं। तो ये सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है? सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने में अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व, ये 5 प्रकृतियां विरोधी हैं, मतलब ये शत्रु हैं, ये सम्यक दर्शन के चोर हैं, ये हमारे सम्यक दर्शन रूपी रत्न को चुराने वाले हैं। अब जब हमारे पास सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया है, तो अब हमें बचा करके रखना है उसको, उस रत्न को छुपा करके रखना है। जैसे हम रत्न को तिजोरी में रखते हैं, कोई चोर आकर के इनको चुरा नहीं ले जाए, इसी प्रकार से हमारी आत्मा में जब सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, तो उसको बचा करके रखें। किससे बचाना है? मिथ्यात्व से और अनंतानुबंधी से। जो दूसरा और तीसरा गुण स्थान कहा जाता है, तो उसमें दूसरा गुण स्थान कब बनता है? वो तभी बनता है जब हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, सम्यक दर्शन रत्न रूपी रत्न हमारी आत्मा में प्रकट हो गया, लेकिन अब हमारे अनंतानुबंधी कसाय का उदय आ गया। कोई एक व्यक्ति विशेष को हमने ऐसा देखा जिससे हमें वर्षों पुराना राग उत्पन्न हो गया, या वर्षों पुराना वैर भाव हमारे प्रकट हो गया, तो वो जो राग या द्वेष परिणाम उत्पन्न हुआ है, उस अनंतानुबंधी के उदय होने से, अभी मिथ्यात्व का उदय नहीं आया, मिथ्यात्व का उदय आएगा तो हम पहले गुण स्थान में आ जाएंगे, मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। अभी मिथ्यात्व का उदय नहीं आया, मात्र अनंतानुबंधी कसाय का उदय आया है। और जैसे ही अनंतानुबंधी कसाय का उदय आता है, यह जीव सम्यक दर्शन को छोड़ देता है, अर्थात अनंतानुबंधी कसाय रूपी चोर उस सम्यक दर्शन को चुरा लेते हैं। और सम्यक दर्शन रूपी रत्न को चुराने के बाद अब हम मिथ्यात्व में नहीं पहुंचे, अभी हम हमारा गुण स्थान बनेगा दूसरा गुण स्थान, इसको बोलते हैं सासाधन सम्यक्त्व। सासाधन सम्यक्त्व, सा आसाधन, जो सम्यक्त्व की आसाधना से सहित है। सम्यक्त्व था, कई लोग इसको सम्यक दृष्टि मानने लगते हैं, सासाधन सम्यक दृष्टि, तो ये भी सम्यक दर्शन का कोई भेद होता होगा, इसीलिए इसको सम्यक दर्शन का भेद मान लेते हैं। नहीं, ये सासाधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान वाला जो जीव है, ये सम्यक दृष्टि नहीं है, बल्कि ये सम्यक दृष्टि था। सम्यक दर्शन इसका नष्ट हो गया है, तो सम्यक दर्शन की आसाधना से जो सहित है, ऐसे जीव को हम दूसरे गुण स्थान वर्ती बोलते हैं। जैसे कोई प्रधानमंत्री था और अब प्रधानमंत्री नहीं रहा, तो हम क्या बोलते हैं? भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो ये एक शब्द हो गया, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। इसका मतलब ये है कि वो प्रधानमंत्री पहले था, भूतपूर्व उसका विशेषण है। वो प्रधानमंत्री था, लेकिन कब था? भूतपूर्व, पहले था, अभी नहीं है। इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि शब्द भले लगा है, लेकिन उसके पहले सासाधन लिखा है। सासाधन का मतलब आसाधना से सहित। यह जीव सम्यक दर्शन की विराधना से सहित है। इसकी विराधना किसने की? इसकी विराधना अनंतानुबंधी कसाय ने की है।
मिथ्यात्व का उदय नहीं आया, अभी केवल अनंतानुबंधी का उदय आता है तो हमारा दूसरा गुण स्थान बनता है। अब क्या होता है, जिसके दूसरा गुण स्थान बन जाता है या जो दूसरे गुण स्थानवर्ती जीव है, यह जीव नियम से अब इसके मिथ्यात्व का उदय आएगा और ये मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। नियम से इसके मिथ्यात्व का उदय आएगा और ऐसा जीव मिथ्यात्व में चला जाता है, मिथ्या दृष्टि हो जाता है। इस दूसरे गुण स्थान का काल बहुत अल्प होता है। जैसे ये कहा जाता है कि मान लो कि हम तीसरी मंजिल की छत पर खड़े हुए हैं मकान की, और वहां से एक पत्थर हमने ऊपर से फेंका। अब वो पत्थर ऊपर से तो छूट गया हमारे हाथ से, लेकिन अभी जमीन में नहीं आया नीचे तक। अब उस पत्थर को ऊपर से छूटने से और नीचे तक आने में कितना समय लगेगा, मुश्किल से 1 सेकंड 2 सेकंड, 2 सेकंड में वो नीचे आ जाएगा। लेकिन वो जो 2 सेकंड का समय है, ऊपर से छूट गया और नीचे की जमीन को प्राप्त नहीं हुआ, इस बीच की अवस्था को ही दूसरा गुण स्थान कहते हैं। मतलब सम्यक दर्शन तो छूट गया लेकिन मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ। इस बीच में जो है उसको बोलते हैं हम अनंतानुबंधी का उदय। और ये बीच का जो काल होता है दूसरे गुण स्थान का, वो अधिकतम 6 आवली और कम से कम 1 समय, बस इतना इसका काल है। 6 आवली काल, 1 सेकंड में असंख्यातों आवली होती हैं और इसका काल कितना है, मात्र 6 आवली का। तो 1 सेकंड से भी बहुत कम है, इतना मात्र दूसरा गुण स्थान होता है। तीसरा गुण स्थान कैसे कहते हैं, तो तीसरे गुण स्थान में दोनों की मिली जुली अवस्था बनती है। ना तो वो सम्यक दृष्टि होता है और ना वो मिथ्या दृष्टि होता है। वो सच्चे और झूठे में अभी भेद नहीं कर पा रहा है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो अभी तक अन्य खोटे देवी देवशास्त्र गुरुओं को मानते आ रहे थे, लेकिन आज सच्चे गुरु का प्रवचन सुना, उनको बात समझ में आ गई कि सच्चे देवशास्त्र गुरु ये हैं, देवशास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप ऐसा होता है। और अभी तक हम मिथ्यात्व को मानते आ रहे थे, लेकिन फिर भी अभी उनकी मिथ्या धारणा छूट नहीं रही एकदम से। ये समझ में तो आ गया ये सच्चे हैं, लेकिन अभी मिथ्यात्व को छोड़ा भी नहीं जा रहा है। तो अभी दोनों में निर्णय नहीं हो पा रहा है, हम इनको माने या अभी तक हम जिनको मानते आए हम उनको माने, हम क्या निर्णय करें। तो वो जो एक दुविधा की स्थिति बनती है, उस दुविधा की स्थिति को ही तीसरा गुण स्थान कहते हैं। ये गुण स्थान ज्यादा देर तक नहीं रहता है, मात्र अंतर मुहूर्त रहता है। अंतर मुहूर्त बाद उसका नियम से कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा, या तो वो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने लग जाएगा या फिर वो खोटे देवशास्त्र गुरु को मानने लग गया। तो ऐसे जीव को हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं, वो मिथ्या दृष्टि कहलाने लगता है। तो ऐसे ये 4 गुण स्थान होते हैं। जिसके मिथ्यात्व का उदय है वो प्रथम गुण स्थान वाला होता है। जिसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी ये चारों भी 5 कसायों का, मिथ्यात्व का और 4 कसायों का अनुदय हो जाता है, वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। जब सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया और उसके उत्पन्न होने के बाद अनंतानुबंधी मात्र का उदय आता है तो दूसरा गुण स्थान बनता है। और जब सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आता है और बीच की मिली जुली अवस्था बनती है, ना मिथ्या दृष्टि ना सम्यक दृष्टि, तब तीसरा गुण स्थान होता है। तो यहां पर ये श्लोक लिखने का मतलब क्या है, ये श्लोक इसलिए लिखा आचार्य महाराज ने क्योंकि यहां तक 5 पापों की चर्चा इन्होंने पूरी कर दी। और 5 पापों की चर्चा करने के बाद अब इनका कहना यह है कि अब गुण स्थान बढ़ना चाहिए। केवल हम 5 पापों का त्याग करके वृत्ति हो जाएं और अंतरंग में कसाय बैठी रहे तो इससे हमारा गुण स्थान नहीं बनेगा। आज वर्तमान में कई सारे श्रावक ऐसे हैं जो व्रत ले लेते हैं, प्रतिमाएं ले लेते हैं, लेकिन अंतरंग में कसाय नहीं आ रही है। व्रत प्रतिमाएं ले ली लेकिन अंतरंग में अभी बैर भाव, द्वेष परिणाम, राग परिणाम, मोह परिणाम बैठा हुआ है। तो जब तक ये राग द्वेष मोह के परिणाम बैठे रहेंगे, अनंतानुबंधी कसाय रहेगी, तब तक हमारा गुण स्थान ऊपर नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना होगा। उसके लिए हमें अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ को त्याग करना है और मिथ्यात्व का अनुदय करना है। जब इन 5 कसायों का अनुदय हम कर देंगे तो ये सम्यक दर्शन रूपी रत्न हमारी आत्मा में प्रकट हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर दूसरी चौकड़ी आएगी। फिर इसके बाद हम अप्रत्याख्यानावरण कसाय को और कम करेंगे, उसका अनुदय करेंगे। मतलब जो कसाय अभी वर्षों वर्षों की चल रही थी उसको अभी हमने 6 महीने किया तो हम सम्यक दृष्टि हो गए। अब 6 महीने से घटा करके जब हम 15 दिन कर देंगे तब हमारे व्रत प्रतिमाएं हो जाती हैं और व्रत प्रतिमाओं के साथ साथ हमारा गुण स्थान भी पंचम हो जाता है। इस पंचम गुण स्थान की चर्चा अगले श्लोक में करेंगे। तो आज की कक्षा में हमने एक ही श्लोक का अर्थ समझा। इस श्लोक में चतुर्थ गुण स्थान की इन्होंने चर्चा की है कि गुण स्थान कैसे आगे बढ़ता है।
गुणस्थान आगे बढ़ाने के लिए हमें विषय और कसाय इन दोनों पर नियंत्रण आवश्यक है। विषयों पर नियंत्रण करते हैं तो हमारा बाह्य आचरण शुद्ध होता है, और जब हम कसायों पर नियंत्रण करते हैं तो हमारी अंतरंग आत्मा के परिणाम नियंत्रित होते हैं, वो विशुद्ध होते हैं। और गुणस्थान बढ़ाने के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। बाह्य आचरण भी विशुद्ध होना चाहिए और अंतरंग के परिणाम भी विशुद्ध होने चाहिए। तो चौथे गुणस्थान के लिए हमें अनंतानुबंधी का अनुदय करें और मिथ्यात्व का अनुदय करें। तीसरा गुणस्थान सम्यक मिथ्यात्व के उदय में होता है, दूसरा गुणस्थान अनंतानुबंधी मात्र के उदय में होता है, और पहला गुणस्थान मिथ्यात्व के उदय में होता है। तो इस प्रकार से अपन ने आज विशेष चर्चा सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन की चर्चा में 3 प्रकार के सम्यक दर्शन भी समझे। जब सातों प्रकृतियों का उपशम हो जाता है तो औपसमिक सम्यक दर्शन, जब सातों का क्षय हो जाता है तो छायक सम्यक दर्शन, और 7 में से मात्र सम्यक प्रकृति का उदय होता है, बाकी 6 का अनुदय होता है, तब उसे हम छायोपसमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। छायक सम्यक दर्शन एक बार उत्पन्न हो जाए तो फिर कभी नष्ट नहीं होता, और ऐसा जीव नियम से तीसरे भाव तक मोक्ष प्राप्त करेगा ही करेगा। या तो उसी भाव से जाएगा, उस भाव से नहीं जाएगा तो तीसरे भाव में नियम से मोक्ष जाएगा। और जिसको एक बार अपने जीवन में कोई भी सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो औपसमिक हो, चाहे छायोपसमिक हो, चाहे छायक हो, कोई भी सम्यक दर्शन एक बार 1 सेकंड के लिए भी उत्पन्न हो गया, ऐसे जीव का संसार काल भी निश्चित हो जाता है कि यह जीव नियम से अर्धपुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष जाएगा ही जाएगा। औपसमिक सम्यक दर्शन का काल मात्र अंतर मुहूर्त होता है। ये अंतर मुहूर्त के बाद नियम से नष्ट होता है। ये नष्ट होने के बाद या तो हम पहले गुणस्थान में आएंगे, या दूसरे में आएंगे, या तीसरे में आएंगे। या तो मिथ्यात्व का उदय आएगा तो पहले में आ जाएंगे, अनंतानुबंधी का उदय आएगा तो दूसरे में आ जाएंगे, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आएगा तो तीसरे में आ जाएंगे, और यदि सम्यक प्रकृति का उदय आ जाता है तो हम गुणस्थान चौथा ही रहता है, हमारा सम्यक दर्शन उपसम से क्षयोपसम हो जाता है। इस क्षयोपसम सम्यक का काल मैक्सिमम 66 सागर तक रहता है। 66 सागर के बाद ये छूट भी सकता है और छायक सम्यक में भी परिवर्तित हो सकता है। तो ऐसे आज की इस कक्षा में हमने सम्यक दर्शन पर कुछ थोड़ी सी चर्चा की, और प्रथम 4 गुण स्थानों पर चर्चा की कि 4 गुण स्थान कैसे बनते हैं, सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या होता है, इसको आज समझने का प्रयास किया। अब अगली कक्षा में हम आगे का जो श्लोक है उसमें पंचम गुण स्थान की चर्चा यहाँ पर महाराज करेंगे, क्योंकि विषयों को छोड़ने के बाद अब गुण स्थान ऊपर बढ़ाना है। तो गुणस्थान कैसे बढ़ता है उसकी चर्चा आचार्य महाराज कर रहे हैं। एक बार आज के श्लोक का रिवीजन एक बार फिर से कर लें। तत्वार्था श्रद्धाने, तत्वार्थ के अश्रद्धान में जो सातों तत्व हैं या सच्चे देव सद्गुरु हैं, इनके प्रति श्रद्धा प्रकट क्यों नहीं हो रही है? तो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसमें प्रथम मेव मिथ्यात्वम निर्युक्तम, क्योंकि पहले ही सबसे पहले मिथ्यात्व का उदय पाया जाता है, इसलिए तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं होता, तत्वार्थ का अश्रद्धान भाव होता है। और दूसरा सम्यक दर्शन के चोर कौन कौन से हैं? तो प्रथम कसाया चत्वारा, जो पहली कसाय है उसके जो 4 भेद हैं, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कसाएं और मिथ्यात्व, ये 5 मिलकर के सम्यक दर्शन की चोरी करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आज की कक्षा में एक ही श्लोक अपन ने देखा, अगले श्लोक को हम अगली कक्षा में देखेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।